ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर ब्रिटेन का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आज पब्लिक डोमेन में आ गया है और ये पब्लिक डोमेन में जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आया है ये 23 फरवरी 1984 का है, जिसमें ये बताया जा रहा है, इसमें लिखा है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन है जो ब्रिटेन के फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्रेटरी को लिखा गया है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का पूरा ब्लूप्रिंट इंग्लैंड के लोगों ने तैयार किया था, यानी ब्रिटेन के लोगों ने तैयार किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास यहाँ आके उसकी पूरी रूपरेखा उन्हें समझाई गई थी, जिसके बाद इसको कुछ वक्त के बाद इम्प्लीमेंट किया गया। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन और ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो फॉरेन डिपार्टमेंट का है, ये सामने आया है, इसको देख के अब क्या लगता है कि जो आरोप लग रहे थे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में कहीं ना कहीं इंग्लैंड का भी हाथ था, वो अब हम तो लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई यकायक रातों रात सोचा गया ऑपरेशन नहीं था। उसकी प्लानिंग सरकार ने कई महीनों पहले करी थी। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार होने से 6-7 महीने पहले से उसकी प्लानिंग चल रही थी, उसमें मदद ली गई। अब ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आ गया कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे मदद की, यहाँ पर अपने लोग भेजे। परंतु ये जीपीएस सिद्धू एक रॉ के अफसर हुए हैं, उनकी किताब में इसका वर्णन है। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार बच सकता था, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार रोका जा सकता था, क्या उसकी ऑप्शंस थी? मेरा मानना है उसकी ऑप्शंस थी। 1979 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में पुलिस या आर्मी अंदर नहीं गई, परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जानबूझकर किया। वो इसलिए किया कि उसने अपने आप को देवी साबित करना था, ये साबित करना था कि वो देश रक्षक हैं और सारे के सारे जो सिख हैं वो देश द्रोही हैं, देश के विरोधी हैं, देश के भक्षक हैं। वो चुनाव के मद्देनजर सारा काम हो रहा था। 1984 का जो चुनाव था, जो 85 में बाद में हुआ, ये उसके मद्देनजर ये सारा काम हो रहा था कि मुझे चुनाव जीतना है और लोगों में ये दिखाना है कि मैंने देश को टूटने से बचाया। आरपी सिंह जी, इसमें जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि सैड के अधिकारी, यानी ब्रिटेन के जो ये अधिकारी आए यहाँ पे और फॉरेन सेक्रेटरी की मौजूदगी में ये पूरा ब्लूप्रिंट किस तरह से गोल्डन टेम्पल से एक्सट्रीमिस्ट लिखा हुआ है इसमें कि उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। जो एक्सट्रीमिस्ट सिख हैं उनके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इंदिरा गांधी के सामने ब्रिटेन के अधिकारियों ने रखा, जिसको उन्होंने अप्रूवल दिया अपना और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। तो क्या पूरा ये ऑपरेशन ब्लू स्टार प्री प्लान्ड था और पहले से तय किया गया था? ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं, पंजाब के अंदर जो पूरा खालिस्तान का मामला, जो सिखों को देशद्रोही साबित करने का मामला, ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी ने 1980 से रचना शुरू किया था, क्योंकि उनको इमरजेंसी का गुस्सा था। इमरजेंसी के दौरान में 1,40,000 लोगों की अरेस्ट हुई, जिसमें 43,000 सिखों ने अरेस्ट दी, 97,000 को अरेस्ट किया, यहाँ पर अरेस्ट दी। और जिस दिन तक मार्च के 77 तक, जब तक इमरजेंसी नहीं हटी, उस दिन तक सिख अरेस्ट देते रहे। ये उसका गुस्सा था संजय गांधी कम को और इंदिरा गांधी को। उन्होंने जो पंजाब की हालात ख़राब किए ताकि अकालियों में वहाँ पे फूट हो और उसका फ़ायदा वो उठा सकें और अगली बार ऐसी परिस्थिति ना बने ताकि पंजाब से इस प्रकार से लोग वहाँ पर दिल्ली में मोर्चाबंदी कर सकें। ये उस सारे के कारण से सारा रचना रची गई और उसका जो उन्होंने फाइनल जो क्रम सोचा था कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करेंगे और ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के बाद हम मिसेस गांधी को देवी प्रोजेक्ट करेंगे और उसका रिजल्ट हम इलेक्शन में उसका बेनिफिट उठाएंगे। आरपी सिंह जी, इस पे लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट एंड पर्सनल। अब ये डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है और आप लोग पहले से कहते रहे हैं कि इस तरह की साजिश रची गई। क्या भारत सरकार को इंग्लैंड की सरकार से बातचीत करके इसकी जांच करवानी चाहिए और इस जांच के बाद ये तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस तरह की साजिश रची गई थी? नहीं, भारत सरकार करे ना करे, इंग्लैंड की सरकार को तो, ब्रिटेन की सरकार को तो इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। उनको बाकी जो डॉक्यूमेंट है सारे पब्लिक करने चाहिए। इस पे उनकी सरकार को एक पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि किस प्रकार से आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर क्या क्या योगदान किया, यहाँ पर क्या क्या आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जिसके कारण से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। क्या उस समय एसेस किया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के अलावा दूसरी ऑप्शन थी नहीं थी?
और क्या क्या इनपुट्स आपके पास थे उसकी जानकारी सब पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। मेरा बड़ा क्लियरली मानना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार रोका जा सकता था, उसकी ऑप्शन थी सरकार के पास। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में वो ऑप्शन यूज़ की गई और उसका आउटकम हुआ कि बिना किसी व्यक्ति की हत्या किए बिना, दरबार साहब में बिना अकाल तख्त को तोड़े बिना, दरबार साहब पर गोली चलाए बिना, गुरु ग्रंथ साहब पर गोलियां लगे बिना भी ऑपरेशन हुआ और उसके से भी जो खालिस्तानी अंदर थे वो बाहर आए, उनको अरेस्ट किया। उनमें से हालांकि जो पेंटा था उसने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली, वो अलग बात है, परंतु ऑप्शंस थी सरकार के पास। परंतु सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार की मंशा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की थी ताकि वह अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट कर सकें, देशभक्त प्रोजेक्ट कर सकें। और उसके चलते हुए जो सबसे देशभक्त कौम है, जो सबसे देशभक्त जो लोग हैं, उनको उन्होंने देशभक्षक या देश विरोधी साबित कर दिया। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि इसके मिलिट्री ऑप्शन के अलावा भी कई सारे विकल्प थे जिसको जानबूझ के उस वक्त की प्रधानमंत्री और उस वक्त की सरकार ने नज़रअंदाज किया, और अब जो ये डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके बाद इनका कहना है कि इंग्लैंड की सरकार को इस पे सफाई देनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।